बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है। तो देखते हैं आज के लेक्चर में कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है और ये क्या है। तो हमारे पास एक ए है और एक बी पॉइंट है, यानी ए से बी तक हमें जाना है। तो हम कितने रास्ते यूज कर सकते हैं? हमारे पास तीन तरह के रास्ते हैं। हम तीन रास्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हमारे पास ये रास्ता है और एक ये है, एक ये। इसको मैंने नाम दिया ए, इसको मैंने नाम दिया बी, इसको नाम दिया सी। तो अब अगर हम इस रास्ते को देखें तो इसमें डायरेक्शन चेंज होता है और इसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, यानी ए से बी तक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, चेंज नहीं हो रहा है डायरेक्शन। यहाँ पर फिर भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर हम इसको देखें तो ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये थोड़ा और लंबा है और ये और भी लंबा है। तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। The maximum distance from initial point to the final point is called distance. Distance हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस हम रिप्रेजेंट करते हैं s के साथ और डिस्प्लेसमेंट हम रिप्रेजेंट करते हैं d के साथ। डिस्टेंस में डायरेक्शन चेंज हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास डिस्टेंस, ये हमारे पास डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन चेंज हो रहा है और ये सबसे लंबा और इसमें भी डायरेक्शन और ये भी पाते हैं। अब हम देखते हैं स्पीड के स्पीड क्या है। अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड अगर यहां से यहां तक हमें जाना है तो यहां से यहां तक हमें जाना है तो कितने वक्त में हम पहुंच गए, यानी the distance covered by a body in unit time is called speed. The distance displacement नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में एक डायरेक्शन चेंज नहीं होता है और डिस्टेंस में the distance covered by a body in unit time is called speed. तो इसको हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। स्पीड हम किस तरह, स्पीड हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है और स्पीड का यूनिट होता है ms-1 और स्पीड का फार्मूला हमारे पास होता है v = s/t। dB हो सकता है, रिप्रेजेंट करता है कि कोई d के साथ रिप्रेजेंट कर, कोई s का। अब s का मतलब है डिस्टेंस और d का मतलब मैंने लिया है डिस्प्लेसमेंट। आप और d का मतलब डिस्टेंस ले सकते हो और s का मतलब डिस्प्लेसमेंट ले सकते हो। इसमें कोई दुख की बात नहीं है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास स्पीड के 3 टाइप्स है। एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड, एक होता है हमारे पास वेरिएबल स्पीड, एक हमारे पास होता है एवरेज स्पीड। तो अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की। यूनिफॉर्म स्पीड उस स्पीड को कहता है अगर एक बॉडी यहाँ पर मैंने ए पॉइंट है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है, ये हमारे पास डी। अगर एक बार यहाँ से यहाँ तक इसने 5 मीटर फासला तय किया, कितने टाइम में? 3 सेकंड में। अब यहाँ पर 3 सेकंड है, वही 3 सेकंड है, यहाँ से यहाँ तक इसने फासला तय किया है कितना? 5 मीटर। फिर यही 3 सेकंड है और फासला तय किया है 5 मीटर। तो अब अगर हम देखें जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक लगा और फासला वही 5 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक जो फासला है बिल्कुल सेम है, टाइम सेम है और इसका रफ्तार बिल्कुल सेम है, यानी टाइम के साथ साथ उतना रास्ता भी तय कर रहा है, यानी सेम टू सेम रास्ता तय कर रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। यहाँ पर 3 सेकंड में इसने 5 मीटर फासला तय किया, यहाँ पर 3 सेकंड में 5 मीटर फासला तय किया। तो इसी तरह स्पीड को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। अब इसका डेफिनेशन देखो। यूनिफॉर्म स्पीड, इफ अ मूविंग बॉडी कवर equal distance
इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। ये नहीं लिखना। इफ अ मूविंग बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहाँ पर अगर हम देखें तो इक्वल डिस्टेंस है 5 और 3 सेकंड, 5 मीटर 3 सेकंड, 5 मीटर 3 सेकंड, इक्वल डिस्टेंस है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में द्वय हो रहा है। तो इसी तरह स्पीड को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। अब हम देखते हैं कि वेरिएबल स्पीड के लिए यही एक एग्जांपल हम यूज करते हैं। ये वेरिएबल स्पीड हमारे पास वो स्पीड होता है कि यहाँ पर तो 5 मीटर त्वय हुआ, फिर यहाँ पर क्या हुआ, वही 3 सेकंड में 6 मीटर त्वय हुआ, फिर यही 3 सेकंड में 8 मीटर त्वय हुआ। अब देखो टाइम तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ये इसका डिस्टेंस जो है ना वो चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये यूनिफॉर्म स्पीड के साथ नहीं जा रहा है, तो किस स्पीड के साथ जा रहा है? हमारे पास ये जो स्पीड है ये हमें बता रहा है कि ये वेरिएबल स्पीड है। वेरी का मतलब है चेंज, एबल का मतलब है काबिल होना, यानी ये वेरिएबल यानी चेंज हो रहा है, वेरिएबल स्पीड के साथ जा रहा है। इसका डेफिनेशन हम देखते हैं। वेरिएबल स्पीड, इफ अ मूविंग बॉडी does not cover equal distance in equal interval of time is called a variable speed। अगर हम यहाँ पर देखें तो जिस तरह डेफिनेशन में बात हुई है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस वे नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर यही हाल हो रहा है। अब हम एक वो देते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमें क्या बता रहा है? अब यही वेरिएबल स्पीड यहाँ पर 3 मीटर फासला जो हुआ, 6 मीटर फासला जो हुआ, 8 मीटर फासला जो हुआ, यहाँ पर हमारे पास ये 2 सेकंड में, यहाँ पर 3 सेकंड में, यहाँ पर 5 सेकंड में, यानी द टोटल डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी, द टोटल डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय टोटल एवरेज टाइम इज कॉल्ड एवरेज फिगर। यानी हमारे पास जो 50 मीटर फासला तय हुआ, कितने मिनट में तय हुआ? 10 मिनट में तय हुआ। अब ये 50 मिनट जब फासला तय हो रहा था तो यहाँ पर स्पीड 15 था, 13 था, 12 था, तो चेंज हो रहा था, स्पीड तो यूनिफॉर्म तो नहीं था। तो अब जब हमने ये 2 5 50, तो अब इसका हमें मालूम हुआ कि एवरेज स्पीड इसका क्या था? 5 मीटर पर सेकंड -1 था। तो इसको हम कहते हैं एवरेज। अब हम देखते हैं वेलोसिटी कि वेलोसिटी क्या है। तो वेलोसिटी के बारे में हम बात करने वाले थे कि वेलोसिटी क्या है। स्पीड में हमने बात की कि द डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड हमारे पास क्या था? स्केलर क्वांटिटी था। तो आइए देखते हैं एक एग्जांपल। अब यहाँ पर हमारे पास एक गाड़ी यहाँ से यहाँ तक आ रही है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा। स्पीड में स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं था इसमें हमारे पास, क्योंकि ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और स्पीड हमारे पास क्या था? स्केलर क्वांटिटी था। The displacement covered by a body in unit time is called velocity। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट एक गाड़ी जितने टाइम में द्वय करता है उसको हम क्या कहते हैं? इस गाड़ी का वेलोसिटी कहते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक फासला 10 मीटर फासला इसने द्वय किया 2 मिनट में, तो हम क्या कहते हैं कि 10 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया हमारे पास 5 ms-1 मीटर पर सेकंड। इसका क्या है? यूनिट है। तो आइए एक और बात है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जिस तरह हमने स्पीड के लिए एक एग्जांपल किया था कि अगर ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये हमारे पास पॉइंट बी है, ये हमारे पास पॉइंट सी, जब इसने यहां से यहां तक 5 मीटर फासला तय किया, कितने टाइम में? 3 सेकंड में। फिर यहां से
यहां तक इसने फासला तय किया 5 मीटर 3 सेकंड में। यहां पर भी वही बात हो रही है, लेकिन वहां पर स्पीड में क्या हो रहा था, डायरेक्शन चेंज हो रहा, यहां पर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर हम देखें एग्जाम्पल, हमें क्या देखना चाहिए, यानी अगर मैं इस पेन को कहीं ऊपर से छोड़ दो तो ये 9.8 की स्पीड इसका हर सेकंड में बढ़ रहा है, यानी 9.8 एक सेकंड में बढ़ रहा है, फिर 9.8 से एक सेकंड में बढ़ रहा है। तो इसी तरह यानी एक सेकंड में 9.8 ये बढ़ रहा है, क्योंकि ये जी का वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका स्पीड इस तरह, तो इसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, सीधा एक डायरेक्शन पर आ रहा है। और जो टाइम के साथ साथ इसका वेलोसिटी में फर्क आ या डिस्टेंस में फर्क आ रहा है, वो भी इनके बराबर है। तो डिफिनेशन देखिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन स्पीड एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज द वेलोसिटी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। यहां से यहां तक जो 3 मीटर था कितने 2 सेकंड में था, बी तक, और फिर सी तक, यहाँ पर 3 मीटर और यहाँ पर 2 सेकंड में। तो अब यहाँ पर देखिए इसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है और स्पीड भी चेंज नहीं हो रहा है, किसके साथ, टाइम के साथ साथ इसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है और डिस्टेंस भी चेंज, स्पीड भी चेंज नहीं हो रहा है। तो इसी तरह वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। अब वेरिएबल वेलोसिटी, यानी इसके मुखालिफ में वेलोसिटी जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी। किस तरह, यानी वेलोसिटी कितने चीजों पे के साथ चेंज हो रही है, एक जो चेंज हो रहा है डायरेक्शन के साथ और दूसरा चेंज हो रहा है स्पीड के साथ। अगर हम स्पीड बढ़ाए तो भी यूनिफॉर्म से कहां पर चला गया, वेरिएबल में। अगर हम डायरेक्शन चेंज करें फिर भी चेंज हो रहा है। तो अब यानी वेरिएबल में हमारे पास डायरेक्शन भी चेंज होगा और स्पीड भी चेंज होगा। तो इसी तरह अगर वेलोसिटी हमें मिल गई तो हम फौरन उसको कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी। तो एक बार इसका डेफिनेशन देखते हैं। वेरिएबल वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंज एदर इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ देम सच अ वेलोसिटी इज कॉल्ड वेरिएबल वेलोसिटी। अब एक एग्जांपल के थ्रू देते हैं। यहां से यानी यहां ये सही नहीं है, इसी तरह हम देखते हैं। यहां से एक बॉडी ए है, यहां पर इसका पॉइंट बी है, ये सी है, ये डी है। अब यहां से यहां तक बॉडी आया, 2 सेकंड लगाया, 5 मीटर फासला तय किया, फिर यहां से आया 2 और 5 मीटर फासला तय किया, फिर यहां से आया 2 सेकंड और 2 सेकंड 5 मीटर फासला तय किया। अब देखो एक चीज इसमें चेंज हो रहा है, देखो ना टाइम चेंज हो रहा है ना डिस्टेंस चेंज हो रहा है, लेकिन एक चीज है वो चेंज हो रहा है, इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो अगर हमें इसी तरह सिचुएशन मिला कि डायरेक्शन जिसमें चेंज हो रहा है और बाकी दोनों चीजें हमारे पास सेम हो, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास कौन सा वेलोसिटी है, वेरिएबल वेलोसिटी। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारे पास ये है कि एक बॉडी ए है, बी तक आ रहा है, यानी ये सी पॉइंट देखते हैं, सी ये हमारे पास बी है। अब यहां से यहां तक आ रहा है, इसने 2 सेकंड में फासला तय किया 5 मीटर, फिर टाइम तो वही 2 सेकंड में इसने फासला तय किया कितना, 7 मीटर। अब यहाँ पर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, टाइम चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन एक चीज है वो चेंज हो रहा है, फासला चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एक चीज इसमें चेंज हो रहा है, यानी स्पीड चेंज हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। यानी इसका एग्जांपल हम किस तरह देते हैं, अगर हमारे पास एक गाड़ी है, ये इसी तरह घूमता है, इसका स्पीड तो इसका कांस्टेंट है, स्पीड इसका क्या है, कांस्टेंट है, बिल्कुल स्पीड कांस्टेंट, लेकिन इसका डायरेक्शन यहाँ पर यू आ रहा है, इसका यू आ रहा है, इसका यू आ रहा है, इसका यू आ रहा है, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इसको हम वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं। अगर अब हमारे पास लास्ट जो एवरेज वेलोसिटी वो हम किस तरह देखते हैं, एवरेज वेलोसिटी द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, जितना भी डिस्प्लेसमेंट तय किया उसको जितना भी टाइम में तय किया उस टाइम पर डिवाइड करो तो आपको मिल जाएगा क्या चीज, एवरेज वेलोसिटी। यानी 50 मीटर फासला इसमें तय किया है, कितने टाइम में तय किया है, 10 मिनट में। तो हम इसको 10 to 5 is equal to 10 to 5 that 50, तो हमारे पास आया 50 ms -1। तो इसका एवरेज ए बी जो हमारे पास है
वो हमारे पास क्या है 5 मीटर पर सेकंड माइनस 1। तो ये हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मिलेंगे एक्सेलरेशन। अगला टॉपिक जो है ना हमारा एक्सेलरेशन है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज। थैंक यू।